गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम वही आपका 12.2 आपकी चल रही है तो उसका फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखो आप। फिफ्थ क्वेश्चन, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप्स of screws A and B. Each type of screw requires the use of two machines and automatic hand operated. It takes 4 minutes on the automatic and 6 minutes on hand operated machines to manufacture a package of screws A. Okay? तो देखो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, टाइम वाला ही, टाइम पे क्वेश्चन चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम ही चल रही है आपकी। ठीक है, तो टाइम का ही फाउंडेशन है यहाँ पे। तो स्क्रू ए के लिए जो दे रखा है डिटेल्स, फिर व्हाइल इट टेक्स 6 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट्स ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रूज बी। स्क्रू बी के लिए दे रखा टाइम, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 4 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 4 आवर्स के लिए अवेलेबल है एक दिन पे। ठीक है, द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रूज ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 7 रुपीस एंड स्क्रू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीस। प्रॉफिट फंक्शन है तो मैक्सिमाइज करना होगा इसको। क्लियर? एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द screws he manufactures, how many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? Find the maximum profit. वैसे इसमें डायरेक्ट दे रखा है, इसने खुद ने लिखा है मैक्सिमम प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, बाकी प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करना होता है। क्लियर? तो इसमें अब मैं जो है आपको ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको ओनली सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स आपको फाइंड आउट करके और मैक्सिमाइज जो करना है आपको वो चीज़ लिख करके, बाकी आपको खुद को करना है। ठीक है, ग्राफ आपको बनाना है, आगे ग्राफ आपको करना है। तो लेट वही करना आपको। कंपनी द फैक्ट्री manufactures X screws of type A and Y screws of type B। क्लियर है? X और Y जो है स्क्रूज वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट Z इक्वल टू कितना है? 7x प्लस 10y। ये तो आपका मैक्सिमम जिसको मैक्सिमाइज करना वो हो गया। फिर सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स क्या हो जाएंगे? देखो अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट पे सोचने वालों को देखना है। तो मशीन ए पर क्या क्या चाहिए आपको? 4 मिनट तो ऑटोमेटिक मशीन पर चाहिए, और स्क्रू ए के लिए स्क्रू ए के लिए 4 मिनट ऑटोमेटिक मशीन पर और 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड मशीन पर चाहिए। और जबकि बी को ऑटोमेटिक मशीन पे कितने मिनट चाहिए? 6 मिनट चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये 4 मिनट, तो अब हम केवल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको ऑटोमेटिक मशीन पर कितना टाइम चाहिए? ऑटोमेटिक मशीन पर x तो चाहिए, आप 4 मिनट तो चाहिए, 4x तो चाहिए स्क्रू A को, और 6y चाहिए स्क्रू B को, और will be less than equals to 4 hours। 4 hours का मतलब 240। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करना है आपको 4 hours को। फिर 6 मिनट हेड ऑपरेटेड में चाहिए स्क्रू A को, तो 6x चाहिए टोटल टाइम आपको, और इसको चाहिए 3 मिनट, यानी कि 3y इज लेस देन इक्वल टू 240। दोनों के पास टाइम जो है 4 आवर्स ही है। तो ये तो आपके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हो गए, और x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका अंडरस्टैंड है। तो दोनों में लेस देन है। ठीक है, दोनों में आपका लेस देन है। ये आपके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स आ गए, ये आपका मैक्सिमाइज आ गया। सेम क्वेश्चन जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ बाकी पहले वाले क्वेश्चन थे, वैसे का वैसे ही आपका ये क्वेश्चन है। थर्ड फोर्थ जैसे क्वेश्चन था बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ठीक है, आप खुद करोगे इससे आगे, इसका जो ग्राफ है वो खुद बनाओगे और इसका सॉल्यूशन है वो खुद फाइंड आउट करोगे। क्लियर?
अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम है, टाइम को लेकर की प्रॉब्लम है इसमें भी। पेडेस्टल लैंप्स एंड वुडन सेट्स ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ग्राइंडिंग कटिंग मशीन। एक मशीन तो आपकी ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है एंड ए स्प्रेयर, और एक स्प्रेयर है, ठीक है। इट टेक्स 2 hours ऑन द ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 hours ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर ए पेडेस्टल लैंप। इट टेक्स 1 hour ऑन द ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 2 hours ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर ए सेट। टाइम वाला ही बात है यहाँ पे भी, ठीक है। ऑन एनी डे द स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर at the most 20 hours and the grinding cutting machine for at the most 12 hours। टाइम जो है वो अलग अलग है। ग्राइंडिंग कटिंग मशीन 20 hours के लिए अवेलेबल है, जबकि स्प्रेयर जो है वो 20 hours के लिए अवेलेबल है, जबकि ग्राइंडिंग कटिंग मशीन जो है वो 12 hours के लिए अवेलेबल है। द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल of a lamp is 5 rupees and the set that from a set is 3 rupees। प्रॉफिट दे रखा है, मैक्सिमाइज करना है। assuming that the manufacturer can sell all the lamps and sets that he produces, how should he schedule his daily production in order to maximize his profit। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सेम हम एज्यूम करेंगे लेट the industry manufactures X pedestal lamp and Y wooden set। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट Z इक्वल टू कितना हो रहा है प्रॉफिट आपको 5 रुपीज तो हो रहा है लैंप पे, और सेट पे हो रहा है 3। तो लैंप आपके x है तो 5x प्लस 3y। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट से हो जाएंगे, देखो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, 2 hours। तो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन पे कितना लग रहा है आपको, तो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन पे 2 hours तो ले रहा है आपका पेडिशनल लैंप, और 1 hour ले रहा है आपका वुडन सेट, ठीक है। हाँ, तो 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू आपके टोटल ग्राइंडिंग कटिंग मशीन जो है वो अवेलेबल है ओनली 12 hours के लिए, ठीक है। ये 12 और फिर आता है आपका स्प्रेयर के लिए। स्प्रेयर पेडेस्टल लैंप को स्प्रेयर के कितने टाइम के लिए जरूरत है आपको, 2 hours की, 3 hours की, और वुडन सेट को जरूरत है 2 hours की। तो 3 और 2 तो 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि स्प्रेयर जो है वो 20 hours के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए टाइम जो है स्प्रेयर का पहले दिया है, और स्प्रेयर का टाइम पहले दे दिया और ग्राइंडिंग कटिंग मशीन का टाइम बाद में दे दिया। तो ये सीक्वेंस में कंफ्यूज कर दिया, सीक्वेंस आपकी चेंज करके दे दी इसने, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये तो हमारा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट और x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो है ये मैंने आपके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बना दिए। ग्राफ इनका आप खुद बनाओगे, ठीक है। तो ग्राफ तुम्हें खुद को बनाना है। इसी तरह से आपका 7th क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 5th और 6th क्वेश्चन बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, टाइम को लेकर के क्वेश्चन है, जो हमारे 3rd और 4th के थे बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, और 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है आपका। तो 7th क्वेश्चन में देख लो, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 type of novelty software मेड ऑफ प्लाईवुड,
ठीक है। सॉल्वेंट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 5 minutes each for cutting and 10 minutes each for assembling, ठीक है। Souvenir of type B requires 8 minutes each for cutting and 8 minutes each for assembling. There are 3 hours 20 minutes. अब देखो यहाँ पे 8 वैसे मिनट में ही चल रहा है, तो हम 3 hours 20 minutes को कंप्लीट मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपके 200 मिनट हो गए यहाँ पे, ठीक है। अवेलेबल फॉर कटिंग एंड 4 hours, तो ये 240 मिनट्स हो गए, 240 फॉर असेंबलिंग। द प्रॉफिट इज 5 रुपीज ईच फॉर टाइप ए एंड 6 रुपीज ईच फॉर टाइप बी। हाउ मेनी सोवेनिर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 क्वेश्चन जो है वो सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आपको खुद को करना है। इसका सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी तुम्हें बनाना है, और ये जो मैक्सिमम फंक्शन है ये भी आपको खुद को बनाना है। सब ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी आपको खुद को बनाना है, और सब्जेक्ट भी आपको खुद को बनाना है, ठीक है। और सोल्व भी आपको खुद को ही करना है। प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज करना, पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ तक 7 तक आपको खुद को करना है, 8th 9th 10th मैं कल करवाता हूँ, ठीक है। कल हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी लास्ट लेक्चर में, और उसके बाद मिसलियस। आपके जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो ओनली मिसलियस एक्सरसाइज में ही है। मिसलियस एक्सरसाइज का 6th 7th क्वेश्चन और एक यहाँ पे एग्जांपल, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के हैं, बाकी आपके सब डाइट प्रॉब्लम और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के ही है। क्लियर है? तो 7th क्वेश्चन तक आपको करना है होमवर्क।